चलिए विद्यार्थी सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और टोटल फार्मूला आज एक ही लेक्चर में करीब करीब घंटा भर लगेगा हमको कंप्लीट कराने वाले हैं। एक बार एग्जाम से पहले टोटल फार्मूला जरूर देख लेना चाहिए। सबको एक बार शेयर करने चला, जितना लोग देख रहे हैं एक बार पहले लाइक करें। बिना कहे लाइव आ गए हैं एक बैग। हो सकता है कम लोग जुड़े, जानकारी नहीं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, इतनी व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेश, अनीस, मणिभूषण, रोशन, राम बाबू, कुमार। आंसू जुड़ गए हैं। ये सबको गुड मॉर्निंग। देखिए एग्जामिनेशन में मेन चीज है कि आप पेपर में भी पढ़े होंगे, जो पटना साइंस कॉलेज के एचओडी हैं केसी सिन्हा सर, उनका एक छपा हुआ था पैराग्राफ जिसमें बताए थे, या विशेषज्ञ भी बताते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो फॉर्मूला केवल अगर कमांड हो गया तो बहुत सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला का अहम रोल है, इसलिए सोचे हैं कि ये वन शॉट में टोटल फॉर्मूला करा दें आपको। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हाँ, सबको एक बार थोड़ा लाइक कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। ओके, इस रिलेशन एंड फंक्शन में पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है। किसी रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, सिमेट्रिक कब कहते हैं और ट्रांजिटिव कब कहते हैं। ये तीन गो पॉइंट अहम होता है, तीन गो पॉइंट महत्वपूर्ण होता है, इसको आपको याद रखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है बताइए। एक मिनट, नहीं, एक जरूरी कॉल आ रहा है, तो हम बात कर लिए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, सेम सेम रिलेशन में होना चाहिए। बस इतना ही याद रखना है आपको, सेम सेम रिलेशन में रहना चाहिए। हाँ, एक्स का जितना एलिमेंट है सबका सेम सेम होना चाहिए, जिसको हम डबलेट बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। खाली पॉइंट इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट खाली देख लेना है। अच्छा, सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब एक्स वाई रिलेशन में हो तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। हर एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स रिलेशन में होगा तब सिमेट्रिक होगा, तब सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव कब बोलते हैं, जब एक्स वाई रिलेशन में हो, वाई जेड रिलेशन में हो, एक्स जेड भी रिलेशन में आ जाए तब ट्रांजिटिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम में होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, और ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई वाई जेड हो तो एक्स जेड भी होना चाहिए। समझ गए बात को, बात समझ गए। अब चलिए ट्रांजिटिव तक हम लोग पढ़ लिए। अब किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस कब बोलते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए। रिलेशन को इक्विवेलेंस कब बोलते हैं, जब ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद चला अभिषेक। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चला, इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं इसको। पांचवा ईवीवीआई है। इसी फंक्शन को वन वन फंक्शन कब बोलते हैं, जब fx1 बराबर fx2 को मानते हुए x1 बराबर x2 दिखा दे। माने fx1 बराबर fx2 को मानते हुए क्या दिखा दे, x1 बराबर x2 दिखा दे तो फंक्शन वन वन हो जाता है। कि कितना बार बोर्ड में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। समझ गए कि इस फंक्शन को वन वन कब बोलेंगे, जब fx1 बराबर fx2 मानकर x1 बराबर x2 दिखा दें। अब सुनिए, किसी फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कब कहते हैं, जब ही नॉट वन वन हो, वन वन नहीं हो तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन नहीं हो तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मेनी वन में इधर के अनेक का इधर के एक के साथ संबंध होगा। मेनी वन, x1 के जगह पर बहुत सारा पॉइंट होगा और सब के लिए एगो x2 आएगा। तो वैसा फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है जो वन वन नहीं हो। देखिए टोटल फॉर्मूला हम कवर कर दे रहे हैं, टोटल फॉर्मूला आज कवर हो जाएगा, बस थोड़ा देर साथ आप बने रहिएगा, टोटल कवर हो जाएगा। किसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कब बोलते हैं, तो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन याद रखिएगा, एफ ए बराबर बी। ऑन टू फंक्शन के लिए एफ ए बराबर बी होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कब बोलते हैं, सर बूस्टर कहाँ गया, बूस्टर भी होगा, बेवकूफ है का, पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लो ना, आज दिन में फिर लाइव आएंगे बूस्टरों करेंगे। हम ही तो सोच रहे हैं कि हो जाए, बूस्टर में कौन सी पीछे जो पढ़ाए वही ना रिवाइज करवा रहे हैं, तो फिर कराएंगे वो तो आज दिन में फिर लाइव आएंगे कराएंगे। अभी फॉर्मूला देख लो एक बार, एक वीडियो में टोटल फॉर्मूला मिल जा रहा है। तो किसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कब बोलते हैं, जब एफ ए किसके बराबर हो, बी के बराबर हो। अच्छा अब इसे क्वेश्चन देख लेंगे आपका।
और किसी फंक्शन को इनटू कब कहते हैं? 7 8 भी वीवीआई है। इनटू फंक्शन कब बोलते हैं? जब एफ ए बी के बराबर नहीं हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब एफ ए सबसेट हो बी का, जब एफ ए सबसेट हो बी का। ठीक है, ये दोनों वीवीआई बात है। नेटवर्क प्रॉब्लम है कि चल रहा है ठीक से हमारा? घूमने लगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए एफ ए किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। और इनटू फंक्शन के लिए क्या होगा? एफ ए बी से छोटा होगा, एफ ए बी से छोटा होगा, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। क्या आया समझ में? अच्छा, वीडियो रुक गया है तो देखते हैं काहे रुक गया है। चलिए अब ठीक हो गया, नेटवर्क आ गया। अब सब चीज क्लियर हो गया, देखिए।
हाँ आइए देखिए अब ठीक चल रहा है। इसमें आपको हम बता रहे थे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। सभी फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। फिर से समझिए, सभी फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, सुनिए। एक तो हो गया कि सभी फंक्शन जो होता है रिलेशन होता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज था। फिर जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो पॉइंट है, इसको तो आप रट ही जाइएगा। ये बड़ी यूनिक पॉइंट है। इससे तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या इसमें है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसमें का डोमेन और रेंज, हाँ देखिए, फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा, -1 से +1 तक, और रेंज होगा -90 से +90 तक। क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल। उसके बाद अगर कॉस इनवर्स एक्स हो, इसका वैल्यू भी -1 से +1 के बीच होता है, और यहाँ पे 0 से 180 इसका रेंज होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। tan इनवर्स एक्स है, इसका -∞ से +∞ तक होता है वैल्यू, और ये -90 से 90 ओपन इंटरवल इसका होता है रेंज। फिर अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो -∞ टू +∞, और इसका रेंज 0 से पाई होता है। सेक इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू -1 से कम +1 से ज्यादा होता है। रेंज होगा 0 से पाई, उसमें से π/2 घटा लेंगे। एक है कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें एक्स का वैल्यू -1 से कम +1 से ज्यादा होता है, और ये देखेंगे तो -90 से +90, खाली 0 घटा लेंगे। और थोड़ा सा डिले हो गया है, चला तो डिले हो गया है तो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस डिले को कैसे हटाएंगे ये नहीं मालूम चल रहा है। अब देखिए, अब अगला कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलकर होता है π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स मिलकर π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स मिलकर π/2। π/2 वाला ये 3 फॉर्मूला है। साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो तो ये भी एक्स होगा, tan इनवर्स tan एक्स हो तो भी एक्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स हो तो भी एक्स होगा, सेक इनवर्स सेक एक्स हो तो भी एक्स होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स हो तो भी एक्स होगा।
साइन साइन इनवर्स, एक इनवर्स एक्स सिंपल हो तो एक्स होगा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होगा, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स होगा। पांचवा देखिए ई बी वी आई है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, ई बी वी आई था साइन इनवर्स माइनस एक्स, ई होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ई पाई माइनस कॉस, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। समझ गए? इतना चीज हो गई, फॉर्मूला को आपको एकदम रट जाना है, फॉर्मूला ही मेन चीज होता है। चलिए इसको तो देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स होता है कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स, एक्स उल्टा हो जाता है। कॉस इनवर्स एक्स होता है सेक इनवर्स वन बाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स होता है कॉट इनवर्स वन बाई एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है। साथ में देखिए साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बोलते हैं, और कॉस को साइन में बदलना हो तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। यहां इसको देखा जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई ये होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला कंप्लीट हो गया यहाँ, सबको याद रखिएगा, बहुत आपको बेनिफिट देगा। इसको देखा जाए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 10 नंबर भी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, ध्यान दीजिएगा माइनस वाला में प्लस, अब प्लस वाला में माइनस होता है, प्लस वाला में माइनस,
और माइनस वाला में प्लस होता है। अच्छा, 11 नंबर एक है कि 2 tan−1 x का फॉर्मूला साइन में होता है sin−2x/1 + x²। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस में होगा cos−1 - x² / 1 + x², और tan में होगा tan−2x/1 - x²। 2 tan−1 x का फॉर्मूला साइन में होगा sin−2x/1 + x। कॉस में होगा cos−1 - x² / 1 + x², और tan में होगा tan−2x/1 - x²। यानी 2 tan−1 x का फॉर्मूला तीनों में होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, और tan में भी होता है। समझ गए बात को? अब आ जाते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स में क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है इसको देख लीजिए। मैट्रिक्स तो लगभग सबका मजबूत है। Multiplication of two matrices can be done if number of column in first matrix is equal to number of row in second matrix। बता दिए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहिलका में कॉलम का संख्या और दूसरका के रो का संख्या सेम हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी डन इफ नंबर ऑफ columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट देखिए, इफ ए इज एम बाई एन मैट्रिक्स, बी इज एन बाई, ये दोनों सेम है, तो गुणनफल का ऑर्डर एम बाई पी हो जाएगा। तो गुणनफल का ऑर्डर एम बाई पी हो जाएगा। फिर ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, कंडीशन याद रखिएगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। ये भी वीवीआई है। और किसी मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना वीवीआई चार्ट लगा रहे हैं इसको देखिएगा बार बार। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। अब देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक होता है। वीवीआई है। वीवीआई है। ए गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना आई होता है। ये भी वीवीआई है। ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए होता है। ये भी वीवीआई है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। अच्छा, वीडियो प्राइवेट में ही रह गया है।
हाँ सुनिए, अब डिटर्मिनेंट का कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लिया जाए। डिटर्मिनेंट हिंदी होता है सारणी। इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है। प्रॉपर्टी क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड या अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है यदि रो और कॉलम को आपस में हम बदल दें। किसी भी डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है यदि रो और कॉलम को आपस में नहीं बदले। समझ रहे हो बात को? किसी भी डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है यदि रो और कॉलम को आपस में हम नहीं बदले। कोई दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करें तो साइन बदल जाता है। फिर से सुनो, रो और कॉलम को अगर आपस में हम बदल लें, सभी रो को सभी कॉलम में लें, तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। दैट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। लेकिन जब किन्हीं दो रो को बदले चाहे कॉलम को बदले, निगेटिव साइन आ जाता है। समझ में आ गया बात? अगला देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम डिटर्मिनेंट का अगर एक नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना कर दें उसमें, तो डिटर्मिनेंट को सेम कांस्टेंट से, देखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, देन डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय सेम कांस्टेंट। अगर किसी एक रो के सभी अवयव को कोई संख्या से हम गुना कर दें, तो डिटर्मिनेंट को क्या करना पड़ेगा? सेम कांस्टेंट से गुना करना होगा, तब आपस में बराबर होगा। या डिवाइड लिख सकते हो यहां। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, जी दो बाई दो का ही सोचा, जी एच आई ऐसे करके। इसी एक रो में कोई संख्या से हम गुना कर लें, तो उससे भाग भी देना पड़ेगा। के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, भाग भी देना पड़ेगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, डिवाइड होगा। डिवाइडेड बाई सेम कांस्टेंट। समझ गए? अब सुनिए, if corresponding element of any one row of a determinant are proportional या आइडेंटिकल, दोनों में से कोई भी हो तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। जैसे इसमें ए बी, इसमें ए बी आइडेंटिकल है, इसका मान जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है एक्स बराबर ए पर, तो एक्स माइनस से एक फैक्टर होगा उस डिटर्मिनेंट का। तो क्लास 9th में भी फैक्टर थ्योरी पढ़े हैं आप लोग। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज जीरो, तो इट्स वैल्यू इज जीरो, देन डिटर्मिनेंट का मान जीरो आता है। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया है और सभी एलिमेंट जीरो हो जाए,
एक रो या कॉलम का, तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? कमेंट करके बताइए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब फॉर्मूला है, सबको एक नज़र देख लेना है, आप सब चीज पढ़े होंगे। आप ही टोटल बात आपका पढ़ा हुआ है, कोई इसमें नया चीज नहीं है। नहीं, पीडीएफ उडीएफ नहीं है इसका, इसका कोई पीडीएफ नहीं बनेगा, इस सामने ही पढ़ लेना है बस। क्योंकि इस पीडीएफ से ही पढ़ा रहे हैं, तो ही इसका पीडीएफ नहीं बन पाएगा। बोर्ड पे पढ़ाते हैं तब उसका पीडीएफ बनता है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, कैलकुलस। कैलकुलस का कुछ फार्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा का मान 1 होता है। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा का मान भी 1 होगा, लेकिन थीटा रेडियन में। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा का मान भी 1 होता है, लेकिन यहाँ थीटा रेडियन में रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स के पावर एन ए के पावर एन एक्स माइनस ए एन ए का पावर एन माइनस 1, ई भी आई है, बोर्ड में कई बार पूछा है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/x का मान 0 होता है। फॉर्मूला दिमाग में आ गया? लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा का मान 1, लिमिट थीटा टू जीरो कॉस थीटा का मान 1, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा का मान 1, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन ए के पावर एन एक्स माइनस ए एन ए का पावर एन माइनस 1 होगा। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/x का मान 0 होता है। तो और इंपॉर्टेंट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1+x के पावर 1/x, चाहे x टेंस टू इन्फिनिटी, इसका दोनों का मान e होता है। ई भी आई है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1-x/x का मान 1 होता है, और x टेंस टू जीरो ए के पावर x-1 बराबर ln x होता है। ln x, या इसको log बेस ई एक्स ऐसे बोल सकते। समझ रहे हो बात को? अब आगे देखिए, लिमिट का है। अब कंटिन्यूटी में आ गए। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? जब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, माने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए आपस में बराबर हो और एक फाइनाइट नंबर आवे। आपस में बराबर हो और फाइनाइट नंबर आवे, माने इन्फिनिटी नहीं आवे, सबका कुछ ना कुछ मान निकले और आपस में बराबर हो, तब फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहें। इसको लिखने का एक ये भी तरीका है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। हम यही लिखाए हैं, हम यही लिखाए हैं।
या एक और तरह से इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ है, सबका मान आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आइए कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जिसको एक नजर देखा जाए। x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस वन होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec² होगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा। x का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का 1/2 रूट x, cos x का माइनस साइन x, cot x का माइनस cosec² x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और a के पावर x का a के पावर x log a के पावर x का a के पावर x log a होता है। ठीक, a के पावर x तक देख लिए। अब इसका समझिए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। उसके बाद यहां देखिए 14 नंबर भी आई, बेस ई रहे तब 1/x। अब बेस ए रहे तो क्या होगा, 1/x तो रहेगा ही, लेकिन log ई ए इसमें जोड़ना पड़ेगा। समझ गए कि बात, बुझाया कि नहीं बुझाया, बताइएगा। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, 1/x, इसको नीचे लिखेंगे ना, log a बेस में e होगा। तो log बेस में a x हो तो 1/x log a, चाहे log a e बटा x। ऊपर रहेगा तो a e और नीचे रहेगा तो उलट जाएगा। ठीक है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x²। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x²। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x²। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस x²। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x रूट x² माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x रूट x² माइनस 1। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनिए, यहां भी कुछ फॉर्मूला निकल के सामने आएगा। u गुना v में रहे, u गुना v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u को छांटेंगे v का डिफरेंशिएशन और v को छांटेंगे u का डिफरेंशिएशन। अच्छा, 22 नंबर देखिए, u बटा v रहे तो v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन घटाओ u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन
बटा में भी स्क्वायर। यू भी डब्लू तीन गो अगर रहे, यू है, यू नहीं है, बारी बारी से एक बार यू का करेंगे, एक बार भी का करेंगे और एक बार डब्लू का करेंगे। तो जब यू का करेंगे तो भी डब्लू बाहर रहेगा, जब भी का करेंगे तो यू डब्लू बाहर रहेगा, और जब डब्लू का करेंगे तो यू भी बाहर रहेगा, यू भी बाहर रहेगा। समझ गए? इंटीग्रेशन में देखिए एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन होता है, वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, वन बाई एक्स का लॉग मॉड एक्स, एक्स के पावर एन का ही मालूम ही है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, डी एक्स का एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन, सेक स्क्वायर का टेन, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा। अब सुनिए यहां देखिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होगा, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स बटा लॉग ए होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा, वन बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स होगा, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स होगा, वन बटा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का सेक इनवर्स होगा, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होगा, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होगा। सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या एक और होता है लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। कॉसेक एक्स का होगा लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या एक लॉग ई टेन एक्स बाई टू प्लस सी। लॉग ई एक्स का क्या होगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, या इसको ऐसे भी याद रखिएगा एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, ये भी आई है। वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स होता है, और वन बटा एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, अब सुनिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, यू भी का करना है, यू को छाटेंगे वी का इंटीग्रेशन, घटाओ बड़ा इंटीग्रेशन, छाटे है उसका डिफरेंशिएशन, ई तो लिखाएगा ही, और इंटू डी एक्स, सबको मालूम है। वन बटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। ये देखा जाए,
1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का log ई एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का log ई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2√a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये भी आई है। a² प्लस एक्स स्क्वायर का x/2√a² प्लस एक्स स्क्वायर a²/2 log mod x प्लस रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। काफी इंपॉर्टेंट है। x² माइनस a² का x/2 x² माइनस a² माइनस a²/2 log ई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a² प्लस सी। 28 नंबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी होगा। a² माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a log mod a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस सी। वहीं x² माइनस a² है तो 1/2a log ई एक्स माइनस ए एक्स प्लस a प्लस सी होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ए से बी रहे एफ एक्स डी एक्स, चाहे ए से बी रहे एफ जेड डी जेड, आपस में बराबर होता है। ए से बी से ए रहे, इसको सीधा उल्टा करेंगे तो एक माइनस लग जाएगा। लिमिट को इंटरचेंज करने से एक माइनस लग जाता है। चलिए ए से बी एफ एक्स हो तो इसको ए से सी, सी से बी हम तोड़ सकते हैं। ए से अगर बी है तो ए से सी या सी से बी हम तोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीवीआई चौथा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, दोनों के जोग में से एक्स को घटा सकते हैं। वीवीआई है। स्पेशल केस 0 से ए एफ एक्स रहे तो ए में से एक्स घट सकता है। ये भी वीवीआई है। माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, इसका वीवीआई, इसका दो गो मान होता है। एक 0 होता है जब एफ एक्स ऑड हो, और 2 × होता है जब एफ एक्स इवन हो। ऑड के लिए 0, इवन के लिए 2 × समथिंग करके। ऑड इवन फंक्शन का थोड़ा सा डेफिनेशन बता दिए। इवन फंक्शन कब कहेंगे, जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो और एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो ऑड होगा। जीरो से 2a रहे तो इसका दो गो वैल्यू होता है, 2 × समथिंग, कब जब एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। एक 0 होता है कब, जब ई माइनस एफ एक्स के बराबर हो। ई भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ई भी दिया है, एक ई भी वीवीआई है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का मान 0 से a और 2a माइनस एक्स के बराबर होता है। क्वेश्चन एक ही चीज पूछता है। जब मैथ का आते हैं लाइव तो पूछता है फिजिक्स का कब होगा, जब फिजिक्स का आते हैं तो पूछता है मैथ का लाइव कब होगा। वो भी लाइव आएंगे, पहले इसको पढ़ा लेने दो ना। वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, उसका भी पीडीएफ तैयार कर लिए, वो भी आएंगे। पहले का दिन मैथ है। देखो यहाँ एरिया
एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित कुछ फॉर्मूला। कर्व है, एक्स एक्सिस है और लाइन है, इसके द्वारा एरिया कितना होगा, वाई डी एक्स। एक्स का लिमिट लिखते हैं ए से बी, तो वाई डी एक्स करेंगे तो एरिया मिलेगा। एक्स का लिमिट लिखेंगे तो वाई डी एक्स। दो कर्व के द्वारा एक एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व बिटवीन द लाइन, दो लाइन दिया हुआ है और एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो यहाँ मॉड लगाया हुआ है। मॉड का मतलब हो गया कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, अब लिमिट अगर y का दिया हुआ है तो एफ वाई इंटू डी एक्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब दो कर्व के बीच का एरिया अगर निकालना है, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो कर्व को घटा लेंगे ए से बी। चलिए, होमोजीनियस फंक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वाई बाई एक्स है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है होमोजीनियस फंक्शन का, इसको आपको याद रख लेना है। उसके बाद एक छोटा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट याद रख लेना है कि डी वाई बाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। इसका सॉल्यूशन भी दिमाग में रखिएगा। सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना dx। और इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर पी डी वाई होता है। अब आइए बिना देरी किए वेक्टर से रिलेटेड बात देखा जाए। r अगर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर r बटा उसका मैग्नीट्यूड। x बटा इसका मैग्नीट्यूड करेंगे रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई बटा रूट करेंगे, जेड बटा रूट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे x बटा रूट अंडर, वाई बटा रूट अंडर, जेड बटा रूट अंडर को। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का a डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। यूनिट वेक्टर के लिए डॉट ई बी वी वी आई है। डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के लिए i डॉट आई वन, i डॉट जे जीरो ई भी जीरो होता है, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट जे वन ई भी जीरो, ई भी जीरो ई भी जीरो, के डॉट के वन। सेम का डॉट वन होता है, सेम का डॉट वन होता है, बाकी सब का जीरो होता है। दो वेक्टर दिया हुआ है इतना और इतना, ए डॉट बी क्या होगा, ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री। एंगल निकालना हो तो दोनों का डॉट बटा दोनों का मैग्नीट्यूड।
अब डॉट प्रोडक्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट 0 होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है दोनों का डॉट बटा जिस पर कहता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना होता है। सेम का डॉट ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब आ जाइए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप होगा। क्रॉस में देखिए क्या क्या याद रखना है। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, वैसा सर्किल बना के सबको आता होगा। आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, ऐसे करके। सेम सेम का क्रॉस इसमें 0 हो जाता है। दो वेक्टर दिया है, इसका क्रॉस कैसे निकालेंगे चेला। ए और बी दिया है, इसका क्रॉस निकालना है तो क्रॉस डिटर्मिनेंट से निकलता है। आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। यहाँ एक फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर दोनों का क्रॉस दोनों का मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका आई और जे और के का गुणक भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर कुछ पॉइंट्स देखना है। यूनिट वेक्टर निकालना हो जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो होता है प्लस माइनस दोनों का क्रॉस बटा दोनों का मैग्नीट्यूड, माने एन कैप का मान। इसका मान होता है एन कैप का मान होता है। दो वेक्टर ए और बी कोलिनियर होगा यदि दोनों का क्रॉस 0 हो या ए बराबर लेमडा बी हो। कोलिनियर दिखाना हो दो वेक्टर को, दोनों का क्रॉस निकाल दीजिए, अपने 0 आ जाएगा। एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स इज गिवन, साइड दिया हो तो 1/2 भी आई है। पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और डायगोनल अगर दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम का या क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का एरिया होगा 1/2 D1 क्रॉस D2। अब आ जाइए 3D का देखते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक इंपॉर्टेंट ई है, आई एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान 1 होता है। डायरेक्शन रेशियो एबीसी होता है और डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे लिखा जाता है, A/√अंडर B/√अंडर C/√अंडर। एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2। एंगल निकालना हो दो लाइन का, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला हो गया। कोसाइन दिया रहे तो ये फॉर्मूला होगा L1 L2 M1 M2 N1 N2। हम लिख दिया, ये सब BBI है, एग्जाम में बार बार पूछता है। दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर होगा कब, जब इसका cos थीटा 0, दैट मीन्स L1 L2 M1 M2 0 हो
या A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 हो, याद रखिए। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है, और पैरेलल के लिए कंडीशन है कि L1 बटा L2 M1 बटा M2 N1 बटा N2 सेम आना चाहिए, चाहे A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 सेम आना चाहिए। प्लस माइनस कोई कांस्टेंट, वन कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्शन रेशियो दो बिंदु को ज्वाइन करने वाले रेखा का ईवी VBI है। ये हमसे व्हाट्सएप करके एक बच्चा पूछा भी था। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। समतल का समीकरण, ax by cz d, ax by cz प्लस डी बराबर 0। ये होता है जनरल इक्वेशन, होता है किसका? प्लेन का। अब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक बिंदु से पास करे, तो इसका इक्वेशन होता है ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1 बराबर 0। एक झलक केवल देख लेना है बस। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एट ए डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन और डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट दिया हो तो Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट ABC बनाता हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी बराबर 1। तीन बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन ये होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट बराबर 0। एंगल अगर दो प्लेन के बीच का पूछें तो cos थीटा बराबर समथिंग होता है। परपेंडिकुलर होगा दो प्लेन तो ये 0 होगा, पैरेलल होगा तो ये कंडीशन होगा। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इतना किसी प्लेन के पैरेलल किसी दूसरे प्लेन का इक्वेशन, तो इतना तो सेम ही लिखाएगा, खाली कांस्टेंटवा बदल जाता है। उसका कांस्टेंट बदल देंगे तो किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हो जाए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किसी बिंदु से किसी प्लेन के बीच का दूरी पूछें तो इस बिंदु से इस प्लेन के इक्वेशन को संतुष्ट कराएंगे बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन हो जो पास करता हो एक बिंदु से और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो ये होता है x माइनस x1 बटा ए वाई माइनस y1 बटा बी जेड माइनस z1 बटा सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है।
अगर दो बिंदु से पास करे तब उसका इक्वेशन x माइनस एक्स वन बटा ए के जगह पर x2 माइनस एक्स वन। समझ गए? अच्छा, एगो लाइन हो और एक प्लेन हो, इसके बीच का एंगल निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा माने साइन थीटा, साइन थीटा बराबर समथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है छठा, देखो एक्स एक्सिस का समीकरण पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। एक्स माइनस एक्स वन बटा वन, वाई माइनस जीरो बटा जीरो, जेड माइनस जीरो बाई जीरो। वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स माइनस जीरो बाई जीरो, वाई माइनस वाई वन बटा वन, जेड माइनस, और जेड एक्सिस का, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस का 100, वाई एक्सिस का 010 और जेड एक्सिस का 001। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी देख ले। किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी P बराबर एनी अपॉन एन एस होता है। कुछ कॉमन रिजल्ट, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच होता है। P ई नट 1 माइनस पी होता है। पी ई यूनियन ई टू अगर है तो पी ई वन पी ई टू माइनस दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, और इस केस में पी ई वन यूनियन ई टू दोनों का योग हो जाता है। एक फार्मूला है कि 3 गो यूनियन हो तो तीनों को जोड़ेंगे, दो गो को हटाएंगे, फिर तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ देंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन हुआ तो खत्म हो जाएगा सब इंटरसेक्शन, तो खाली 3 गो का यूनियन तीनों के जोग के बराबर होगा। E1 E2 दोनों पे नट लगाओ तो 1 माइनस पी कर देंगे, ये भी VBI रिजल्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव के लिए है कि इंटरसेक्शन फाई हो और यूनियन सैंपल स्पेस हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताए E1 बटा E2 दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। N में भी लिख सकते हैं, P में भी लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट EVBI, इंडिपेंडेंट घटना कब बोलेंगे? जब इंटरसेक्शन गुना में हो जाए, चाहे 3 गो का इंटरसेक्शन है तो 3 गो गुना में हो जाए। सौरभ सिंह, हिंदी मीडियम बाद में आएगा, चला अभी तो इंग्लिश मीडियम है।
एक बार सब कोई लाइक कर दो चला। मीडियम भी आएगा। फार्मूला हिंदी इंग्लिश में थोड़े होता है। फार्मूला में कथी अंग्रेजी हिंदी। टोटल प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला है, सिग्मा पी ए आई ए बटा ए आई। बेस थ्योरम का है कि पी एच आई बटा ई है, तो पी एच आई इसको उलट देंगे और इसी में सिग्मा लग जाएगा। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में ई फर्स्ट वाला सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, ई वाला पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मिनट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है। एक तो सभी का प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच होना चाहिए, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं। यदि सभी प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच हो और टोटल प्रोबेबिलिटी का योग 1 हो। मीन वीवीआई है, मीन होता है सिग्मा एक्स आई पी आई, वेरिएंस ई होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर, यानी मीन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर वेरिएंस को बोलते हैं। मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहा जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला है, पी एक्स बराबर आर एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। मीन को ऐसे भी बोलते हैं म्यू बराबर एन, वेरिएंस को ऐसे भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ही समाप्त हो गया। यहाँ टोटल आपका आप कंप्लीट करो। अभी इस फॉर्मूला में कुछ बचा नहीं, 13 चैप्टर का फॉर्मूला इसमें कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको बुझाया होगा और